हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सिंह राजपूत आज आपके बीच लेकर आया हूँ क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करो। मीन्स लिखो या नंबर लाइन पर इस नंबर को शो करना है आपको। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन खींचते हैं। तो नंबर लाइन के अंदर सबसे पहले हमें पता है क्या होता है, 0। फिर उसके बाद आगे का नंबर होता है 0 के राइट साइड की तरफ प्लस के नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ़्ट साइड की तरफ माइनस के नंबर होते हैं। जो नंबर हमें चाहिए उसके हिसाब से, अगर माइनस की चाहिए तो 0 के लेफ़्ट की तरफ लिखेंगे और प्लस का नंबर चाहिए तो 0 के राइट की तरफ चलेंगे। ओके, तो ये जो नंबर है ये हमारा प्लस का नंबर है। अब इसमें हमने 0 तो लिख लिया, अगर माइनस होगा तो 0 के इधर चलेंगे लेफ़्ट की तरफ, प्लस है इसलिए इधर बढ़ेंगे। अब कैसा बढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है अंश के अंदर, हर के अंदर जो नंबर दिख रहा है डिनोमिनेटर कितना है इसमें 4। तो यहाँ पे 0 के बाद आपको इक्वली 4 पार्ट करना है। 1, 0 के बाद 1, 2, 3 एंड 4 वाला बड़ा करके आपको वहाँ पे 1 लिखना है। यहाँ 4 इसलिए चौथा पार्ट आपका बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ 5 होते तो पाँचवा बड़ा, 7 होता तो 7 वाला, यानी हमने इसके 4 पार्ट किए। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 4 के ऊपर 1, वापस हम करते हैं 1, 2, 3 और ये 4 वाला बड़ा, वापस 1, 2, 3 और ये 4 वाला बड़ा। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो और आगे चलेंगे। अब हमारे ऊपर जो नंबर है वो 7 है। 0 के बाद गिनते हैं, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4, ये 5/4, 6/4 और ये हो जाएगा हमारा 7/4। इस तरह से हमने यहाँ पर जो है अपना कौन सा नंबर शो किया, 7/4। उसके बाद एक क्वेश्चन और है इसी का, -5/6। तो मैंने आपको कहा था मिडिल के अंदर 0 आ जाएगा। अब प्लस का नंबर होगा तो उधर चलेंगे, माइनस का है तो इधर चलेंगे। कितना है, तो अपॉन में 6 है, माइनस का इधर लेफ़्ट की तरफ चलेंगे। 6 है तो यहाँ पे 6 पार्ट करेंगे इसके, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका किसका, माइनस का। फिर आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर आपका माइनस का 2 आ जाएगा। इधर भी लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाला बड़ा 1, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 2। अब हम माइनस की तरफ चलेंगे। 0 के बाद 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो यहाँ हमें जो नंबर मिलेगा वो अपना मिलेगा 5/6। ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका, कौन सा, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें ये तीनों नंबर जो है वो आपको नंबर लाइन पर शो करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो देखो इसमें अपॉन में 11 है सबके नीचे, तो एक ही नंबर लाइन में तीनों आ जाएंगे। 11 है तो यहाँ से हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यहाँ पे 1 आएगा माइनस का। इधर में चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आ जाएगा प्लस का 1। यानी नीचे जो 11 है वो टुकड़े हम 0 के बाद इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे और लास्ट पे वाह, इसके आगे और ज़रूरत होगी तो और बढ़ेंगे। सबसे पहले है माइनस का 2, 0 के बाद गिनते 1 और 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा -2/11। नेक्स्ट है -5, 3, 4, 5, तो यहाँ आ जाएगा आपका -5/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है -9/11। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना -9/11। तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हो। इस तरीके से नंबर लाइन पर हमेशा परिमेय संख्या मीन्स रैशनल नंबर लिखा जाता है संख्या रेखा पर। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब देखो अगला तीसरा क्वेश्चन, ऐसी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो जो 2 से छोटी हो। तो देखो हमें पता है 2 से छोटी संख्या, जैसे मान लेते हैं पहली 1 हो गई। अब हम यही नंबर लेते हैं, तो एक नंबर यहाँ लिखते हैं और 2 नंबर यहाँ लिखते हैं, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। कितने नंबर चाहिए आपको, 5 परिमेय संख्या। तो इसको हम
2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो यहाँ हो जाएगा 2/2, 2 2 ज़ा 4/2, तो इसके बीच में एक ही नंबर आ रहा है, तो इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो 2 2 ज़ा 4 और 4, यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 और 4, 5 6 7 3 नंबर ही आ रहा है, इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया 8 और 8, और इधर हो गया 16 और 8। अगर हम इसके बीच में 5 नंबर लिखने जाएं तो हमारा होता है 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5, और नीचे सबके 8 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, 2 से छोटा संख्या 1 होती है, हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5। तो सेकंड जो मेथड है अपना, इसी में 5 परिमेय संख्या के लिए 5 + 1 बराबर 6 हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमें जो संख्या एक तो है हमारी सबसे छोटी है 1/1, और दूसरा हो गया 2/1, दोनों को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 = 6 और 6, यहाँ पे 6 2 = 12 और 6। अब इसके बीच में 5 नंबर अपने को लिखना है, तो 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5, और अपॉन में सबके क्या आ जाएगा? 6। तो इस तरह से आप 5 नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चौथा, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या निकालनी। कितनी? तो 10 के लिए पहले जितनी परिमेय संख्या निकालनी उसमें 1 जोड़ दो, 11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी संख्या 2/5 और इधर 1/2। आपको ध्यान रखना है कि जो इसका हर है दोनों का वो सेम होना चाहिए, चाहे कितनी भी परिमेय संख्या फाइंड करनी हो तो हर सेम होना चाहिए। तो दोनों का हर सेम करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यह एक सीधा सा प्रोसेस है। यहाँ 5 है तो इसको यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर दो, और यहाँ पर 2 है तो इसको इधर में ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4। इसके बीच में आपको 10 संख्या शो करनी है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर उसको 11 से गुणा करेंगे। तो -4 के बाद -3 -2 -1 0, 1 2 3 4 मिल रही है क्या? -3 -2 -1 0, 1 2 3 नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, इनको संख्या लिखी, इसको अपन 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको भी 11/11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -44/110, और इधर हो जाएगा 55/110। अब इसके बीच में आपको 10 संख्या लिखनी है, कोई भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कौन सी आए, 42 40 -38, या जैसे प्लस के 10 20 30 40 50, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 50 के बाद मान लो 51 52 53 55 से पहले की कोई भी ले सकते हो, इससे बाद की और इससे पहले की कोई भी संख्या आप ले सकते हो, और वापस नीचे 110 आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी संख्या के बीच की परिमेय संख्याएं जितनी भी फाइंड करनी है वो आप फाइंड कर सकते हो, और ये संख्या सबकी अलग अलग आ सकती है, इस बात का आप ध्यान रखें। ओके, अब है हमारा पांचवा क्वेश्चन, 2/3 और 4/5, -3/2 और 5/3, और तीसरा क्वेश्चन 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। यानी इसके बीच में 5, इसके बीच की 5 और इसके बीच की 5। आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, हम इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते, समझ लेते, बाकी सारे वैसे ही करने हैं आपको। सबके अंदर 5 परिमेय संख्या फाइंड करनी है। तो इसका मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन 5th का, 2/3 और 4/5। तो देखो कितनी परिमेय संख्या 5 है, तो 5 + 1 बराबर कितनी होगी? 6। जितनी परिमेय संख्या फाइंड करनी उसमें 1 जोड़ दो, 6 हो गया। अब सबसे पहले इनका हर बराबर करना, तो यहाँ 5 है तो इसको 5 से गुणा कर दो, वैसे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। इसका 3 है तो इससे 3 से गुणा कर सकते हैं। इससे पहले एलसीएम लेके कैसे करते हैं वो मैंने इसके उदाहरण समझाए थे, आप उस एक्सरसाइज या उस चैप्टर को देखना, यूट्यूब के आपको मिल जाएगा इसका। और
आप उस तरीके से भी कर सकते हो। और दूसरा डायरेक्ट तरीका है, इसके नीचे 5 है तो इसको दोनों को 5 से गुणा कर दो, इसके नीचे 3 है तो इनको दोनों को 3 से गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 5 ती 15, 4 ती 12 और 5 ती 15। आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। 10 के बाद 11 और 12 नहीं आ रही है तो 6 आया ना नंबर ही है, तो इसको हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 60 और यहाँ आ जाएगा 90, यहाँ आएगा 72 और यहाँ पर 90। अब इसके बीच में आप कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख सकते हो। 61, 62, 63, 65, 68, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई। आप 5 लिख सकते हो ना। ओके, इस तरह से आप किसी भी नंबर, ये 3 क्वेश्चन है, बाकी के आप करना ट्राई करेंगे। आप समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यानी सब के अंदर आपको 5 परिमेय संख्या निकालें, और परिमेय संख्या निकालते समय आपको उस परिमेय संख्या, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें आपको 1 प्लस करना है और फिर उसको आगे से आगे सॉल्व करना है। अगला 6ठा क्वेश्चन है -2 से बड़ी। तो आपको पता है -2 से बड़ा जो नंबर आता है वो -1 आता है, उसके बाद 0 आता है, फिर 1, 2। हम इन दोनों के बीच में ही 5 परिमेय संख्या फाइंड कर लेते हैं। तो जितनी परिमेय संख्या फाइंड करनी उसमें 1 जोड़ देंगे तो अपना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे नंबर आ रहा है -2 और इधर में आ रहा है -1। इसके नीचे बटा 1 और इसके नीचे बटा 1। अब इसको दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, -6/6। अब इनके बीच के नंबर लिखने हैं तो -11, -10, -9, -8, -7 अपॉन 6, 6, 6, 6, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये आपकी 5 परिमेय संख्या हो गई। अगला क्वेश्चन है 3/5 व 3/4 के मध्य कितनी 10 परिमेय संख्या। तो 10 परिमेय संख्या लिखनी मतलब 10 + 1 बराबर 11 एंड 10 + 1। 10 रैशनल नंबर फाइंड करने मतलब उसमें आपको 1 जोड़ना है तो 11 हो गए। अब हम पहले इनका हर समान करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। यहाँ 4 है तो इसको हम 4 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ 5 है तो इसको हम 5 से गुणा कर लेते हैं। तो 4 × 12, 4 × 26, 5 × 15 और 4 × 26। अब इसके बीच में अगर नंबर चेक करें 10 चाहिए तो 12 के बाद 13, 14 और 15 ये नंबर नहीं आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे 11 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ हो जाएगा 132 और 220। इधर में हो जाएगा 165 और 220। अब इसके बीच में आप 10 परिमेय संख्या लिख सकते हो। 132 के बाद 131, 130, 131, 32 के बाद 65 है ना, उल्टा चल रहा है तो 33, 34, 35, 36, 37, 42, 45, इसके नीचे 220, 220, 220। यानी ये नंबर नीचे वाला तो आपका वही रहेगा। ऊपर नंबर आप 165 से छोटा कोई भी नंबर लिख सकते हो। नंबर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया आपका 10 नंबर। ठीक है, 10 रैशनल नंबर हमने फाइंड कर दिए, परिमेय संख्या फाइंड की। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर की परिमेय संख्या, किसी 2 नंबरों के बीच की परिमेय संख्या, मध्य की परिमेय संख्या आप फाइंड कर सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे और उसको करते समय जितनी परिमेय संख्या फाइंड करनी है उसमें आपको +1 करके सॉल्व करना है, पहली बात। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, उनका हर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सेम करने का डायरेक्ट प्रोसेस भी बताया मैंने, या आप इससे पहले के एग्जाम्पल जो समझाए मैंने आप उसको देखना, जिसमें एलसीएम से भी मैंने समझाया था कि किस तरह से हरों को सेम किया जाता है। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ आपको 2 नंबरों के बीच की परिमेय संख्या निकालना आ गया होगा। अभ्यास करेंगे आप और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।